जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान पीटीटी एग्जाम फोरम 2024-25। जी हाँ साथियों, बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट किए हैं कि सर पीटीटी का एग्ज़ाम कब होगा, पीटीटी कब होगी 2024 में। तो इसी को लेकर के ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि पीटीटी एग्ज़ाम फोरम कब से भरे जाएंगे और पीटीटी एग्ज़ाम कब होने वाला है और क्या काम आती है ये पीटीटी, कौन कौन भर सकता है इस पीटीटी में फॉर्म, क्या क्या फ़ायदे हैं इस पीटीटी के, तमाम जानकारी हम आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आ जाओ भाई, फटाफट से देख लेते हैं राजस्थान पीटीटी एग्जाम फोरम 2024-25 कब होगा पीटीटी 2024। जी हाँ साथियों, इसकी सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं एकदम अच्छी प्रकार से, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा साथियों। और इससे पहले जो भी भाई बहन योजनाओं से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो वो ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, आप भी उन योजनाओं का लाभ पा सकते हैं साथियों। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। अब आ जाओ, देखो बीएड हेतु पीटीटी जरूरी है, यानी कि अगर आपको बीएड करना है तो आपको पीटीटी एग्जाम देना पड़ता है साथियों। ठीक है, अच्छा जी। पीटीटी पास होने के बाद में आपको बीएड कॉलेज मिलता है, फिर आप उसमें बीएड करते हो। यानी कि सबसे पहले अगर आपने बीए कर ली, बीएससी कर ली, बीकॉम कर ली, या तो आपने स्नातक कर ली तो भी आप बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं, पीटीटी फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपने 12वीं पास की है तो भी आप 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, जो कि बीए बीएड बीएससी बीएड होता है, वो भी आप कर सकते हैं। पीटीटी एग्जाम है, उसको आप अगर देते हो और आप पास हो जाते हो, अच्छे नंबर आपके आते हैं, तो आपको बीएड करने के लिए कॉलेज मिलती है साथियों। फिर उस कॉलेज में आपको बीएड करनी रहती है। तो बीएड 2 साल की होती है और एक 4 साल वाली बीए बीएड बीएससी बीएड होती है। तो अब उसकी प्रोसेस हम समझते हैं। पीटीटी जो है, अगर आप स्नातक में फाइनल चल रही है आपकी, आप स्नातक कर रहे हो और फाइनल ईयर चल रही है, तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हो पीटीटी का। ठीक है साथियों, फिर आप क्या करोगे, 2 साल वाली बीएड करोगे, जो कि 2 साल की होती है, वो बीएड आप कर सकते हो। पीटीटी में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आप बीएड कर सकते हो। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और अब आपके मन में बीए बीएड बीएससी बीएड 4 साल का कोर्स एक साथ करने की इच्छा है, तो भी आप पीटीटी का एग्जाम दे सकते हो, जिसमें 4 साल में आपको बीए बीएड एक साथ हो जाएगा और एक बीएससी बीएड भी करना चाहो तो वो भी आपका एक साथ हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो ये तो होती है पीटीटी की परिभाषा कि भाई पीटीटी एग्जाम देंगे तो हम बीएड कर लेंगे, उससे हमें मास्टर मैडम बनने का मौका मिलेगा। अच्छा साहब, अब फोरम कब से शुरू होंगे? मार्च 2024 लगभग बताई जा रही है, ये अनुमान लगाते हैं हम, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही होते हैं, इन्हीं महीनों में आते हैं। और एग्जाम मई 2024 संभावित है साथियों, क्योंकि जो पीटीटी का एग्जाम होता है वो इसी के अकॉर्डिंग चलता है, इन महीनों में ही वो चलता है साथियों। तो अभी आपके पास मौका है, आप आराम से देखो, मार्च में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो मार्च के बाद में मार्च अप्रैल मई 1 2 3 महीने हैं आपके पास तैयारी करने के। आपको पीटीटी की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और ये जो एग्जाम है साथियों 600 अंक, जिसमें से आपको 400 तो मान के ही चलो, अगर आपको कॉलेज चाहिए तो भैया 400 तो मान के ही चलो, इतनी तैयारी तो आपको करनी ही होगी। अगर आपके 350 भी हैं तो भी जुगाड़ बैठ सकता है, ठीक है ना साथियों। लेकिन वो दूर भी मिल सकती है कॉलेज, आपको नज़दीक ना भी मिले तो। ठीक है जी, तो ये है इसकी प्रोसेस साथियों। बीएड के फायदे क्या क्या हैं? आप पीटीटी एग्जाम पास करोगे, बीएड कॉलेज आपको मिल जाएगा। बीएड कॉलेज मिलने के बाद आपको, अगर आप स्नातक से हो तो भैया आपको 2 साल की बीएड करनी है। अगर आप 12वीं पास ही हो तो आपको 4 साल में बीएससी बीएड भी हो जाएगी, अगर बीए बीएड हो तो बीए बीएड हो जाएगी 4 साल में। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आप दे सकते हो बीएड करने के बाद में, पीजी भी आपको करना पड़ेगा,
पोस्ट ग्रेजुएट भी चाहिए भैया। सेकंड ग्रेड के लिए आपकी बीएड जरूरी है, जिसमें आप 6ठी से 8वीं 10वीं तक। थर्ड ग्रेड रीट जो निकलती है राजस्थान में, उसमें भी बीएड अगर आपने कर रखी है तो लेवल सेकंड 6ठी से 8वीं तक, 6ठी से 8वीं तक की जो निकलती है लेवल सेकंड की भर्ती, उसमें आप आवेदन कर सकते हो। डीएसएसबी में भी टीचरों की भर्ती निकलती है दिल्ली वाली, उसमें भी अगर बीएड है तो आप आवेदन कर पाओगे। केवीएस केंद्रीय विद्यालयों में भी शिक्षक के पदों पर भर्तियां निकलती रहती हैं उनमें भी आप आराम से आवेदन कर सकते हो। और भैया और भी नवोदय विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय हैं जिनमें भी भर्तियां निकलती रहती हैं, उसमें भी आप आराम से आवेदन कर सकते हो। गेस्ट फैकल्टी टीचर भी निकलती रहती है, गेस्ट फैकल्टी टीचर, इसकी भर्तियां भी निकलती रहती हैं संविदा पर, तो उसमें भी बीएड अगर आप हो तो इनमें आवेदन कर सकते हो। ये इसके फायदे रहते हैं। अगर आपको मास्टर मैडम बनना ही है तो बीएड तो जरूरी है साथियों। अगर आपको थर्ड ग्रेड में लगना है तो आपको बीएसटीसी कर लेनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और भैया बीएड में तो देखो भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, कंपटीशन हाई है, तैयारी आपको शानदार करनी पड़ेगी। बीएसटीसी है उसमें थोड़ा सा फायदा यह है कि स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए अलग से सीटें होती हैं, तो उनमें अलग काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पीटीटी एग्जाम क्या होता है, कब होने वाला है, क्या क्या फायदे हैं, बीएड किस प्रकार से काम आती है, वो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।